नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए हैं सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। ये दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें दोस्तों पटवारी, वन आरक्षी, कनिष्ठ सहायक, वन निरीक्षक, समीक्षा अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, दरोगा इत्यादि। नंबर 1 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है? इसका उत्तर है दोस्तों मलयालम। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली मोनोरेल सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों, यह मोनोरेल सेवा महाराष्ट्र राज्य में शुरू की है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, चितरंजन लोको वर्क्स भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यह है दोस्तों पश्चिमी बंगाल में। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल का नाम है बेसबॉल। पांचवा प्रश्न है, किस जानवर का ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है? किसका होता है दोस्तों सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर? जिराफ का। सी आंसर सही है। छठा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? किसने डिजाइन किया है दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने। सातवां प्रश्न है, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है? सुनील छेत्री ने। आठवां प्रश्न है, विश्व में किस भाषा को सभी भाषाओं की रानी के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? कन्नड़। नौवां प्रश्न है, WWE रेसलर द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? इसका असली नाम है दोस्तों दलीप सिंह राणा। 10वां प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला राष्ट्रव्यापी 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है? किसने किया है दोस्तों? दक्षिणी कोरिया ने। 11वां प्रश्न है, 1990 में आविष्कार किया गया पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? नेक्सस। 12वां प्रश्न है, ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? ब्लैक बक नेशनल पार्क है दोस्तों गुजरात राज्य में। 13वां प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट के लिए गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? किरण रिजिजू। सी आंसर सही है। 14वां है, सिल्वर बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह है सी, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 15, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसमें दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। बी आंसर सही है। 16वां है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख भारत में। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है? पट्टचित्र। सी आंसर सही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप के मॉडल का अनुसरण करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 19वां प्रश्न है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। नंबर 20 प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों बी, महात्मा गांधी ने।
संख्या 21, भारतीय अभिनेत्री कियारा आडवाणी का असली नाम क्या है? आलिया आडवाणी। नंबर 23, भारत निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज। प्रश्न संख्या 23, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? द कोर। द कोर दोस्तों सबसे भीतरी परत है। प्रश्न संख्या 25, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 61। 26, विश्व का सबसे शोर करने वाला कीट कौन सा है? सिकाड़ा। आसियान दक्षिणी। प्रश्न संख्या 27, आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंडोनेशिया में। ए। नंबर 28, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 29, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों हैग में स्थित है। बी। नंबर 30, इनमें से कौन वेद रहस्य पुस्तक के लेखक हैं? श्री अरविंदो। प्रश्न संख्या 31, IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है दोस्तों ऑलवेज वेज यू फर्स्ट। डी सही है। प्रश्न संख्या 32, इनमें से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020 और 21 का खिताब जीता था? दोस्तों 20 और 21 का खिताब मुंबई सिटी FC ने जीता था। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किसने सुधारक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गोपाल गणेश आगरकर ने। प्रश्न संख्या 34, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों, भारत किस देश की डीजल आपूर्ति फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से करेगा? बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 36 है, कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बना? भारत। प्रश्न संख्या 37, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार किसे मिला? ये मिला दोस्तों गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। प्रश्न संख्या 38 है, संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मुंबई शहर में। डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या है 39, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्राइवेट एजुकेशन प्रायोरिटाइज किस दिवस का 2023 का विषय रखा गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। सी सही आंसर। प्रश्न संख्या 40, ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में कौन से किस जगह मिली? उपरोक्त सभी को, सूर्य कुमार यादव को भी, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली सभी को मिली। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 में भारत में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? मुकेश अंबानी। बी प्रश्न सही, बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से किसे वर्ष 2022 में सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से नवाजा गया? आर विष्णु सेनु, आर विष्णुकांत, आर विष्णु रेड्डी और आर विष्णु प्रसाद। दोस्तों डी आंसर सही है, आर विष्णु प्रसाद को।
प्रश्न संख्या 43, किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को। सी। 44 नंबर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2047 में। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से किस शहर में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 46, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज के रूप में। प्रश्न संख्या 47, किस राज्य में हाल ही में नोरोवायरस का मामले सामने आए थे? नोरोवायरस के मामले दोस्तों केरल में आए थे, भारत में। किस राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस पर घोषणा की कि वह 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ करेगी? छत्तीसगढ़ राज्य ने। प्रश्न संख्या 49, कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया जाएगा? 21। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बने? मोहम्मद सिराज। प्रश्न संख्या 51, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 जनवरी को। प्रश्न संख्या 52, किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? द्रौपदी मुर्मू। ये सही है। प्रश्न संख्या 53, 26 जनवरी 2023 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? कौन सा मनाया गया दोस्तों? 74वां गणतंत्र दिवस। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में से किसे आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? किसे चुना गया? बेन स्टोक्स को। प्रश्न संख्या 55, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के लिए के कितने विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया? 21। प्रश्न संख्या 56, प्रसारण भारती ने किस देश की मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मिस्र। दोस्तों मिस्र देश के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 57, राजा चारी को हाल ही में किस देश की वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए नामित किया गया है? अमेरिका। राजा चारी को अमेरिका देश के ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 58 है, वुमेन T20 विश्व कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता? किस देश की टीम ने जीता दोस्तों? भारत देश की। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से किसके द्वारा एनसीसी 75वें के स्थापना दिवस पर एक स्मारक चिन्ह जारी किया गया? पीएम मोदी स्मारक चिन्ह जारी किया गया। प्रश्न संख्या 60, जनवरी 2023 में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया दोस्तों तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? कौन सा देश दोस्तों? कनाडा। नंबर 62,
पेप्सिको फाउंडेशन द्वारा हाल ही में सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम की शुरुआत किस देश में की? पेप्सिको फाउंडेशन ने किस देश में दोस्तों शुरुआत करी सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम की? भारत में। प्रश्न संख्या 63, यूनेस्को द्वारा ओडिशा को हाल ही में डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया, यह किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। ओडिशा यूक्रेन में स्थित है। प्रश्न संख्या 64 है, निम्न में से किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? झारखंड में। प्रश्न संख्या 64, साबिर अली का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1981 सन में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 65, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद शहर में किया गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 66, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण जी के 111वें महोत्सव को कहां संबोधित किया था? राजस्थान भीलवाड़ा जिले में। प्रश्न संख्या 67, 13 फरवरी से 17 फरवरी एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां होगा? बेंगलुरु कर्नाटका में। प्रश्न संख्या 69, हाल ही में कहां वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने कक्षा 9 से कक्षा 12 के बालिकाओं के लिए प्रोजेक्ट एप्सिलरेशन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 70, IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन क्या है? ऑलवेज यू फर्स्ट। प्रश्न संख्या है दोस्तों 71, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल का नाम बताएं। क्या राष्ट्रीय खेल का नाम दोस्तों? बेसबॉल। प्रश्न संख्या 72, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? जयपुर में। प्रश्न संख्या 74 है दोस्तों, ग्रीको रोमन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? कुश्ती से जुड़ा हुआ है दोस्तों, बी। प्रश्न संख्या है 75, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? किसने परिभाषित किया दोस्तों? न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से किसने सुधारक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? किसने किया था दोस्तों? गोपाल गणेश आगरकर ने। प्रश्न संख्या 77, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? कोरिन हम्पी ने। प्रश्न संख्या 78, किस देश में कन्फ्यूशियस सानिस सिफान पक्षी का 119 मिलियन वर्ष पुराना कंकाल मिला था? चीन में मिला दोस्तों। प्रश्न संख्या 79, किसी देश के एक वर्ष में कुल राजस्व में कुल व्यय के अंतर का क्या नाम है? राजकोषीय घाटा। प्रश्न संख्या 80, सत्येंद्र नाथ बोस जिनकी हाल ही में जयंती मनाई गई किस पेशे से जुड़े थे? सत्येंद्र नाथ बोस किससे जुड़े थे दोस्तों? विज्ञान से जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 81, किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रिया का उद्घाटन किया? नेपाल के सहयोग से, बी। प्रश्न संख्या 82,
किस राज्य में घोषणा की कि 2000 के बाद पहली बार 2022 में किसी गैंडे का शिकार नहीं किया जाएगा? किस राज्य ने घोषणा की? किस राज्य ने घोषणा की दोस्तों? असम राज्य ने। प्रश्न संख्या 83, किस देश के वैज्ञानिकों ने पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक को छानने की नई तकनीकी विकसित की? दक्षिणी कोरिया के वैज्ञानिकों ने। प्रश्न संख्या 84, गणनगाई उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? गणनगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मणिपुर में। प्रश्न संख्या 85, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है मुख्यालय दोस्तों? बैंकॉक में। प्रश्न संख्या 86, भारतीय हरित हाइड्रोजन मिशन का प्रारंभिक परिव्यय कितना है? 19,744 करोड़ रुपए बी। प्रश्न संख्या 87, भारत ने चीन और हांगकांग द्वारा किन उत्पादों की डंपिंग की जांच शुरू की? मुद्रित सर्किट बोर्ड की। प्रश्न संख्या 88, किस देश ने राजधानी शहर से दूर जाने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? जापान ने। प्रश्न संख्या 89, गणनगाई उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। प्रश्न संख्या 90, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की? मध्य प्रदेश राज्य ने। प्रश्न संख्या 91, किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय है? कहाँ है दोस्तों? बी, केरल में। प्रश्न संख्या 92, एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम ABP जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, शुरू में कितने जिलों को कवर करता है? 500 जिलों को कवर करता है दोस्तों, जो अभी लॉन्च किया गया है एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 93, डायनासोर जैसी खोपड़ी और पक्षी जैसे शरीर वाले क्रेटोनविस झुर्री के जीवाश्म किस देश में खोजे गए? चीन में दोस्तों खोजे गए हैं। प्रश्न संख्या 94, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार किस भारतीय शहर ने 2022 में ऑफिस स्पेस अवशोषण में रैंक का नेतृत्व किया? बेंगलुरु राज्य ने। दोस्तों बेंगलुरु शहर ने नेतृत्व शुरू किया है 2022 में। प्रश्न संख्या 95, समाचारों में देखा गया भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। प्रश्न संख्या 96, भारत के किस हवाई अड्डे ने 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सीरियम सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है? बेंगलुरु ने। प्रश्न संख्या 97, रसद जलमार्ग और संचार विद्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अगरतला में किया गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 98, किस संस्था ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI भुगतान प्रणाली विकसित की? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। प्रश्न संख्या 99, विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती के लिए किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 100, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया? दिल्ली ने। धन्यवाद दोस्तों। और भी नई जानकारी के लिए मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।